राजन, मनुष्य की योनि ही वह अद्वितीय योनि है जिसे पाकर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमें इस मनुष्य योनि से नीचे ना गिरना पड़े? यह सोचकर और वैदिक प्रमाणों पर विचार करके सब लोगों को धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो दूसरों से द्वेष और धर्म का अनादर करता है तथा कामनाओं में आसक्त हो जाता है, वह महान लाभ से वंचित होता है। जो मनुष्य समस्त प्राणियों को स्नेह भरी दृष्टि से देखता है तथा सब लोगों को सांत्वना और अन्न देकर, सबसे मीठे वचन बोलकर सभी के सुख दुख में समान भाव से हाथ बटाता है, वह परलोक में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। राजन, सरस्वती नदी, नैमिषारण्य क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र तथा और भी जो पृथ्वी के पावन तीर्थ हैं, उनमें जाकर दान और त्याग करे, शांत भाव से रहे तथा तपस्या और तीर्थ के जल से अपने शरीर की शुद्धि करे। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इष्टि, पुष्टि, यजन, याजन, दान, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि जो भी उत्तम कार्य करता है, वह सब यह अपने लिए ही करता है। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा पराशर मुनि ने जब मिथिला नरेश को इस प्रकार उपदेश दिया, तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, श्रेय का साधन क्या है? उत्तम गति कौन सी है? कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा कहाँ जाने पर जीव को यहाँ फिर लौटना नहीं पड़ता? पराशर जी ने कहा, राजन, आसक्ति का अभाव तथा ज्ञान ये श्रेय की जड़ हैं। ज्ञान से प्राप्त होने वाली गति ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान ये कभी नष्ट नहीं होते। जो अधर्ममय बंधन का उच्छेद करके धर्म में अनुरक्त हो जाता और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 1000 गौ तथा 100 घोड़े दान करता है तथा जो सब भूतों को अभय दान देता है, इनमें अभय दान करने वाला गौ और अश्व दान करने वाले से सदा बढ़ा चढ़ा रहता है। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी उनमें नहीं रहने के बराबर है, किंतु जिसकी बुद्धि दूषित होती है, वह विषयों के निकट न होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है। जैसे पानी कमल के पत्ते में नहीं सटता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुष को नहीं लिप्त कर सकता। किंतु जिस तरह लाह काठ में अधिक चिपट जाती है, वैसे ही पाप अज्ञानी मनुष्य को विशेष रूप से बांधता है। अधर्म केवल फल प्रदान के अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है, वह कर्ता का त्याग नहीं करता। कर्ता को समय आने पर उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो प्रमादवश ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले पापों पर विचार नहीं करता तथा शुभ और अशुभ में आसक्त रहता है, उसे महान भय की प्राप्ति होती है। परंतु जो वीतराग होकर क्रोध को जीत लेता और सदाचार का पालन करता है, वह विषयों में रहकर भी पाप नहीं करता। जैसे प्रवाह के सामने सुदृढ़ बांध बांध देने पर जल बढ़ता है, उसी प्रकार जो धर्म की बांध बांधकर मर्यादा के भीतर आबद्ध रहता है, उसका शक्ति संचय बढ़ता ही रहता है। उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकांत मणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे तिल का तेल भिन्न-भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वासित होकर अत्यंत मनोरम गंध ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्ध चित्त पुरुषों का सत्व गुण सत्पुरुषों के संग के अनुसार बढ़ता है। परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है, उसे किसी तरह अपने हित का ज्ञान नहीं रहता।
जैसे मछली कांटे में गुंथे हुए मांस पर आकृष्ट होती है, उसी प्रकार वह सब प्रकार की वासनाओं से वासित चित्त के द्वारा विषयों की ओर आकृष्ट होकर दुख भोगता है। पुरुष के लिए धर्म करने का कोई खास समय नहीं नियत है, क्योंकि मृत्यु किसी की बाट नहीं जोहती। जब मनुष्य हमेशा मौत के मुख में ही है, तो सदा धर्म का आचरण करते रहना ही उसके लिए शोभा की बात है। जैसे अंधा प्रतिदिन के अभ्यास से ही सावधानी के साथ बाहर से अपने घर में आ जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योग युक्त चित्त के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। जन्म में मृत्यु और मृत्यु में जन्म निहित है। जो मोक्ष धर्म को नहीं जानता, वह अज्ञानी संसार में आबद्ध होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को यह लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी। विस्तार क्लेश साध्य है तथा संक्षेप सुख पूर्वक होने वाले हैं। इनमें से कर्म विस्तार तो परार्थ है, अनात्म भूत स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति कराने वाले हैं, किंतु त्याग आत्मा का कल्याण करने वाला माना गया है। जैसे कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ तुरंत धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाता है। मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है और योगी इस मन को योग युक्त करता है। इस प्रकार जब वह योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जो पर के लिए अर्थात इन बाह्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषय भोगों में प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वह अपने वास्तविक कर्तव्य से च्युत हो जाता है। जो विषय भोगों में आसक्त है, वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता, किंतु जो भोगों को त्याग देता है, वही मुक्त होने का निश्चय करता है। जैसे जन्म का अंधा रास्ते को नहीं देखता, वैसे ही शिष्णोदर परायण एवं अज्ञान से आवृत जीव माया रूप कुहासा से आच्छन्न होने के कारण मोक्ष के मार्ग को नहीं समझ पाता। जैसे वैश्य समुद्र मार्ग से व्यापार करने जाकर अपने मूल धन के अनुसार द्रव्य कमाकर लाता है, उसी प्रकार संसार सागर में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म और विज्ञान के अनुरूप उत्तम गति पाता है। दिन और रात्रिमय संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करके घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है, जैसे सांप हवा पिया करता है। जीव जगत में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मों का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म में कुछ किए बिना यहाँ किसी को इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सोता हो, बैठता हो, चलता हो या विषय भोगों में लगा हो, उसके शुभ कर्म हर समय साथ लगे रहते हैं। बीच समुद्र से किनारे पहुंचकर फिर कोई उसमें तैरने का साहस नहीं करता। उसी प्रकार संसार सागर से पार हुए जीव का फिर उसमें पड़ना असंभव दिखाई देता है। जैसे समुद्र में सब ओर से बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं, उसी प्रकार मन योग के वशीभूत होकर मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। जिनका मन नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में जकड़ा हुआ है, वे अज्ञान के वश में पड़े हुए जीव बालू के मकान की तरह ढहकर नष्ट हो जाते हैं। जो देहधारी इस शरीर को ही घर और बाहर भीतर की पवित्रता को ही तीर्थ समझकर ज्ञान मार्ग से चलता है, उसे इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई ना कोई संकल्प लेकर ही लोग मित्र बनते हैं। कुटुंबी लोग भी किसी हेतु से ही नाता रखते हैं, और तो क्या स्त्री, पुत्र और सेवक भी अपने धन के ही भूखे होते हैं। माता-पिता भी किसी को कुछ नहीं देते, अपना किया हुआ दान ही परलोक के मार्ग में पाथेय का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है।
पूर्व जन्म के किए हुए संपूर्ण शुभाशुभ कर्म जीव का अनुसरण करते हैं। कर्म फल को उपस्थित जानकर अंतरात्मा अपनी बुद्धि को तद अनुकूल प्रेरणा देता है। जो पूर्ण उद्योग का सहारा लेकर तद अनुकूल सहायकों का संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि के मुख से इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। साध्य गणों को हंस का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में बहुत से विद्वान सत्य, दम, क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका कैसा विचार है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था, वही पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते-घूमते वे साध्य गणों के पास पहुँचे। उस समय साध्यों ने उनसे कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। महात्मन, हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता हैं। आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है, इसलिए पूछते हैं, आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? किसमें आपका मन रमता है? पक्षीराज, समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश कीजिए। हंस ने कहा, अमृत पीने वाले देवताओं, मैं तो सुनता हूँ, तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है। हृदय की गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे, किसी के मर्म में आघात न पहुंचावे, दूसरों से निष्ठुर बात न बोले, नीच मनुष्य से शास्त्र का रहस्य न समझे तथा जिसे सुनकर औरों को उद्वेग हो, ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी न कहे। वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं, तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। वे दूसरों के मर्म पर ही आघात पहुंचाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर वाग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई भी यदि विद्वान को कटु वचन रूपी बाणों से खूब घायल करे, तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए। दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में प्रसन्न ही रहता है, वह उनके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, जिसका चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरों के दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपने से द्वेष रखने वालों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी मैं चुप रह जाता हूँ, कोई मारे तो भी उसे क्षमा करता हूँ। आर्यजन क्षमा, सत्य, सरल भाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वेदा अध्ययन का फल है सत्य भाषण, उसका फल है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है। जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, उदर तथा जननेंद्रिय के प्रचंड वेग को सह लेता है, उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ। क्रोधी से क्रोध न करने वाला, असहनशील से सहनशील, अमानव से मानव तथा अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो दूसरे की गाली सुनकर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को भस्म कर सकता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे के मुंह से अपने लिए कड़वी बात सुनकर भी जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी की मार खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो उसे मारता है
और ना उसकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना करता हूँ। मुझ पर ना तृष्णा का जोर चलता है, ना क्रोध का। मैं लोभवश धर्म का अतिक्रमण नहीं करता और ना विषयों की इच्छा से ही कहीं आता जाता हूँ। कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता। मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हुआ धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे, इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो अपने मन को वश में करके आधार स्तंभ की भांति सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से डाह रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं, उस तरह उसके कल्याणकारी गुणों का बखान नहीं करना चाहते। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्मा के जप तथा चिंतन में लगे रहते हैं, वह वेदाध्ययन, तप और त्याग इन सबके फल को पा जाता है। इसलिए समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कटु वचन कहने और अनादर करने वाले अज्ञानियों को उनके दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे, न दूसरों को बढ़ावा दे और न अपनी हिंसा करे। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता, दान देता और तपस्या अथवा हवन करता है, उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं। क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। देवताओं, जो पुरुष अपने उपस्थ, उदर, दोनों हाथ और वाणी इन 4 द्वारों को पाप से बचाए रखता है, वही धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का विशेष सेवन करता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त समस्त सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मेरी समझ में सत्य से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं चारों ओर घूमकर देवता और मनुष्यों से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग में पहुँचने की सीढ़ी है। पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का संग करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही होता है। जैसे सफेद कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए, वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी साधु, असाधु, तपस्वी या चोर जिसकी संगति करता है, उसी के वश में हो जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं, इसलिए वे मनुष्यों के क्षण भंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते। जो विषयों के बढ़ने घटने वाले स्वरूप को ठीक-ठीक जानता है, उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं, न वायु। जो दोषों का परित्याग करके हृदयांतरवर्ती परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है, वही सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला है। उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं। जो सदा पेट पालने,
और उपस्थ इंद्रिय के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने और कठोर वाणी बोलने वाले हैं, वे यदि उक्त कर्मों के दोष से छूट भी जाएं, तो भी देवता लोग उन्हें पहचानकर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्व गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। देवता तो सत्यवादी, कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषों के ही साथ प्रेम करते हैं। बोलने से ना बोलना ही अच्छा है, किंतु यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। धर्मयुक्त बात कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है। साध्यों ने पूछा, हंस, इस लोक को किसने आवृत कर रखा है? क्यों इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य किस कारण से मित्रों का त्याग करता है और क्यों वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता? हंस ने कहा, देवताओं, इस लोक को अज्ञान ने आवृत कर रखा है। परस्पर डाह के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभवश मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता। साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो एकमात्र परम सुखी है? वह कौन है जो बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है? कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसी के साथ भी कलह नहीं करता? हंस ने कहा, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है, एकमात्र वही परम सुखी है। ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है। वही दुर्बल होकर भी बलवान है और वही किसी के साथ भी कलह नहीं करता। साध्यों ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, साधुता क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है? हंस ने कहा, ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देवत्व है। व्रतों का पालन करना उनमें साधुता है, दूसरों की निंदा करना असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना उनमें मनुष्यता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार यह जो साध्यों का हंस के साथ संवाद हुआ था, उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव ही सत्य वस्तु है। सांख्य और योग का अंतर बतलाते हुए योग मार्ग का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, सांख्य और योग में क्या अंतर है, इसको बताने की कृपा करें, क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सांख्य के विद्वान सांख्य की और योग के जानने वाले योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही अपने-अपने पक्ष के समर्थन में उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं। योग के मनीषी विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता में यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है। सांख्य मत के मानने वाले महाप्राज्ञ द्विज मुक्ति का कारण इस प्रकार बताते हैं, सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है, वही देह त्याग के अनंतर मुक्त होता है। दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है। इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं। अपने-अपने पक्ष में युक्ति युक्त कारण ग्राह्य होता है तथा सिद्धांत के अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा जाता है। तुम्हारे जैसे लोगों को शिष्ट पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। योग के विद्वान प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और सांख्य मतानुयायी शास्त्र प्रमाण पर विश्वास करते हैं। परंतु मैं उन दोनों मतों को तात्विक मानता हूँ। दोनों ही मतों का शिष्ट पुरुषों ने आदर किया है। यदि शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए, तो दोनों ही परम गति की प्राप्ति करा सकते हैं। बाहर भीतर की पवित्रता, तप, प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि बातें दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार की गई हैं,
केवल उनके दर्शन में अंतर है। युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, स्नेह, काम और क्रोध इन 5 दोषों का मूलोच्छेद करके परम पद को प्राप्त करता है। जैसे बड़े-बड़े मत्स्य जाल काटकर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। योग बल से संपन्न पुरुष लोभ के बंधन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग को प्राप्त होते हैं। किंतु जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े-बड़े ईंधन रख देने से वह जलने के बजाय बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के साधन से दबकर नष्ट हो जाता है। परंतु वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है, तो संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है। इसी तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह महाशक्ति संपन्न हो जाता है, तो उनका तेज प्रकाशित होने लगता है और उसमें प्रलयकालीन सूर्य की भांति समस्त जगत को सुखा डालने की शक्ति आ जाती है। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है, किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे ही योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता और उन सबके द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। राजन, मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है, उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। सुनो। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद डालता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है, वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे तेल से भरे पात्र की ओर ध्यान रखने वाला पुरुष सावधान एवं एकाग्र चित्त होकर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योग युक्त होकर आत्मा को परमात्मा में स्थिर करता है। उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे पर लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान को प्राप्त होता है। जिस तरह अत्यंत सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में एकाग्र चित्त हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त करता है। जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थित देख स्थिर भाव से बैठा रहता है, वह अपने पाप को नष्ट करके पवित्र पुरुषों को मिलने वाले अविनाशी पद को प्राप्त होता है। योग के महान व्रत में एकाग्र चित्त रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, मस्तक, हृदय, वक्षः स्थल, नाक, कान और नेत्र आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह अपने शुभाशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म कर डालता है
और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, योगी कैसा आहार करे और किन-किन को जीते तथा उसे योग शक्ति प्राप्त होती है? भीष्म जी ने कहा, जो धान की खुद्दी और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग करता है, उसी को योग बल की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल तक प्रतिदिन एक बार जौ की रूखी लपसी खाने वाला योग का साधक शुद्ध चित्त होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है। जो योगी दूध में पानी मिलाकर कुछ समय तक दिन में एक बार पीता है, फिर 15 दिनों में एक बार पीता है, तत्पश्चात 1 महीने में, 1 ऋतु में और 1 वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको भी योग शक्ति प्राप्त होती है। काम, क्रोध, शीत, उष्ण, वर्षा, भय, शोक, श्वास, मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय, दुर्जय असंतोष, घोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा तथा आलस्य को जीतने वाले वीतराग, महाप्राज्ञ महात्मा पुरुष स्वाध्याय तथा ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का प्रकाश करते हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस महान पथ को दुर्गम बतलाया है। कोई विरला ही इस मार्ग को कुशलता पूर्वक तय कर सकता है। यह बहुत सर्पों, कीड़े मकोड़ों, गड्ढों और कांटों से भरे हुए निर्जल वन की भांति दुर्गम है। कोई द्विज इस मार्ग पर कुशलता पूर्वक चल पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। छुरे की तीखी धार पर चाहे कोई सुगमता पूर्वक बैठ ले, किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थिर रहना नितांत कठिन है। जो विधि पूर्वक योग धारणाओं में स्थिर रहता है, वह जन्म मृत्यु, सुख और दुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। यह मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है। योग साधना का जो कुछ कार्य है, वह द्विजातियों के ही लिए निश्चित किया गया है, अर्थात उन्हीं का इसमें अधिकार है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह अपने योग बल से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, कार्तिकेय तथा ब्रह्मपुत्र सनक आदिकों के विग्रह में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा, विश्वेदेव, सर्प, पितृ, वन, पर्वत, समुद्र, नदी, मेघ, नाग, वृक्ष, यक्ष, दिशा, गंधर्व तथा स्त्री और पुरुषों में से प्रत्येक का स्वरूप धारण कर सकता है। युधिष्ठिर, परमात्मा से संबंध रखने वाली यह कल्याणमयी वार्ता प्रसंगवश तुम्हें सुनाई गई है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष भगवान नारायण का ही स्वरूप हो जाता है। सांख्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शिष्ट पुरुषों की मान्यता के अनुसार योग मार्ग का यथार्थ रूप से वर्णन किया। अब मैं सांख्य मत की संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो, जिसे ईश्वर कोटि में माने जाने वाले कपिल आदि महर्षियों ने प्रकाशित किया है। इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषों का सर्वथा अभाव है। जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितृ, तिर्यक योनि, गरुड़, मरुदगण, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, असुर, विश्वेदेव, देवऋषि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्यों की परम आयु तथा सुख के परम तत्व का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय-समय पर जो दुख प्राप्त होते हैं, उसको तिर्यक योनि और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को स्वर्ग,
तथा वेद की फलश्रुतियों के गुण दोषों को जानकर ज्ञान, सांख्य और योग मार्ग के गुण दोष को भी समझ लेते हैं तथा सत्व गुण के 10, रजो गुण के 9, तमो गुण के 8, बुद्धि के 7, मन के 6 और आकाश के 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग, प्राकृत प्रलय तथा आत्म विचार को ठीक-ठीक जान लेते हैं। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्षोपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूप का, नासिका गंध का, श्रोत्र शब्द का, जिह्वा रस का और त्वचा स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय हैं। गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है। जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का महत्तत्व और महत्तत्व का अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्व गुण है। सत्व गुण प्रकृति के आश्रय में रहता है। प्रकृति जीवात्मा में और जीवात्मा परम तेजस्वी भगवान नारायण में स्थित है। नारायण का आश्रय मोक्ष है, किंतु मोक्ष का कोई आश्रय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपके देखने में कौन-कौन से ऐसे दोष हैं जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं? आप मेरे इस संदेह का समाधान करने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, शत्रुसूदन, कपिल या सांख्य मत के अनुयायी मेधावी विद्वान इस देह के भीतर 5 दोष बतलाते हैं। उन्हें बताता हूँ, सुनो। काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये 5 दोष समस्त शरीरधारियों के भीतर देखे जाते हैं। सत्पुरुष क्षमा से क्रोध का, संकल्प के त्याग से काम का, सत्व गुण के सेवन से निद्रा का, प्रमाद के त्याग से भय का तथा अल्प आहार के सेवन द्वारा श्वास दोष का नाश करते हैं। राजन, महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं से विचित्र हेतुओं को विशेष रूप से जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नश्वर, विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ, दीवार पर बने हुए चित्र की तरह जड़, नल के समान निस्सार, अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर, वर्षा काल के जल के बुदबुदों की तरह क्षणभंगुर, सुखहीन, पराधीन, नष्ट प्राय तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं। इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तप और विवेक रूपी शस्त्र से राजस, तामस और सात्विक गंध आदि विषयों तथा स्पर्श इंद्रिय के देहाश्रित भोगों की आसक्ति को काट डालते हैं। तदनंतर वे सिद्ध यति दुख रूपी जल से भरे हुए इस भयंकर संसार सागर को ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तर जाते हैं तथा अत्यंत दुस्तर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर परम निर्मल आकाश स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां से संसार में नहीं लौटते। यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित, सत्यवादी, सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है। इस प्रकार सांख्य योगी पुण्य और पाप से रहित होकर प्रकृति का भी अतिक्रमण करके निर्द्वंद, माया से परे, अविनाशी भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वे नारायण देव निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही हैं। उन्हें प्राप्त हो जाने पर जीव को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। सांख्य योगियों को यह बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है।
इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, शाश्वत, कूटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार होते हैं। महर्षियों ने अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा की है। समस्त ब्राह्मण, देवता और शांत चित्त पुरुष भी उसी अनंत अच्युत पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना और स्तुति करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्य वेता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर का आकार है। राजन, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है, वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े-बड़े इतिहासों में, सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है, वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं, उन सबका सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से परिपूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान हैं। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। क्षर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल, जनक और वशिष्ठ का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। क्षर अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने यह प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग ऋषि तथा महात्मा यतियों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है। अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण आते ही आप परम धाम को पधारेंगे। फिर हम लोग यह कल्याणमयी वार्ता किससे सुनेंगे? आपके इन अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल, जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वहां राजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवन, जहां से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है, उसका तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस निर्विकार आनंद स्वरूप और कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार इस जगत का क्षरण होता है, उसको तथा जो कभी भी क्षरित नहीं होता, उस अक्षर को भी बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 10,000 चतुर्युग का एक कल्प कहलाता है। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है, जिसके अंत में जागृत होकर
वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे वास्तव में निराकार हैं, तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं, सब ओर हाथ पैर वाले, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब ओर कान वाले हैं। क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं, वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। उन्हीं को बुद्धि कहते हैं। वे ही योग शास्त्र में महान, विरंची और अज के नाम से पुकारे जाते हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी उनके अनेकों नामों का वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं। यह नानात्मक जगत उनसे व्याप्त है। उन्होंने अपने ही स्वरूप से तीनों लोकों की सृष्टि की है। बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं। वे महातेजस्वी भगवान आत्म शक्ति से महत तत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्या सर्ग कहते हैं और महत्त्व एवं अहंकार को अविद्या सर्ग। अविधि और विधि की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है, उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए। राजस, तामस और सात्विक भेद से तीन प्रकार के अहंकारों से एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसे वैकृत सर्ग कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांच महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। इन दसों की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। पांचवा भौतिक सर्ग है। इसके अंतर्गत आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते। त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मच्छर, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरण, पुलकस, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ हैं, सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं। यह संपूर्ण पांच भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व है, उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह व्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत क्षरित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्वों में सबसे पहले महत तत्व की ही सृष्टि हुई है। यही क्षर का परिचय है। राजन, तुमने जो पूछा था, उसके अनुसार यह मैंने क्षर अक्षर के विषय का वर्णन कर दिया है।